हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की पीवाईक्यू सीरीज में हमारे पास क्वेश्चन पेपर है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्य में निवेश संवर्धन के अंतर्गत 2024-25 में कितने लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं? तो 3.74 लाख करोड़ जो है प्रस्ताव पारित किया गया है। लघु अवधि प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड में केंद्र सरकार एवं विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित एक कार्यक्रम कौन सा है? तो संकल्प योजना वो कार्यक्रम है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने मानव दिवस सृजित किए गए हैं? तो टोटल 20 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए हैं। सूची ए में हमारे पास मध्य प्रदेश की जिले दे रखे हैं और सेकेंड जो सूची है उसमें दे रखा है ओडीओ पे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के हिसाब से आपको सही मिलान करना है। सो अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी और सिंगरौली को मिला है कोदो कुटकी। देवास, हरदा एवं रीवा मोहगंज को मिला है बांस। खंडवा एवं शाजापुर डिस्ट्रिक्ट को मिला है प्याज और मंदसौर को मिला है लहसुन। तो 1 का डी एंड सेकंड का ए, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो हमारे पास राइट हो जाएगा। भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा राज्य के फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 संबंधी प्रतिवेदन में बजट राशि के व्यय की गुणवत्ता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का राज्य कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम स्थान है। किस हिसाब से? फिजिकल हेल्थ इंडेक्स के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन है रिसर्च कि ये क्वेश्चन डिलीट हो गया, इसको छोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या था? तो 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम जो था वो था एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला क्रिकेट में विश्व कप 2025 जीतने वाली टीम में मध्य प्रदेश की कौन सी खिलाड़ी थी? तो क्रांति गौड़ मध्य प्रदेश की खिलाड़ी थी। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर, इनका जन्म हुआ था 31 मई 1725 को और मृत्यु हुई थी 13 अगस्त 1795 को। 300वीं जयंती के अवसर पर किस क्षेत्र में योगदान हेतु महिला को राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार दिया जाता है? तो आदिवासी लोक एवं परंपरा के क्षेत्र में ये सम्मान दिया जाता है और पुरुषों के लिए यही सम्मान तुलसी सम्मान। ओके, ये पुरुषों के लिए। मई 2025 में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटना के दौरान समय पर सहायता के लिए राहवीर योजना को मंजूरी दी? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ही राहवीर योजना चलाई गई है और इसमें जो दुर्घटना जिसके साथ हुई है उस व्यक्ति की हेल्प करने वाले को 25,000 इनाम राशि दी जाएगी। 31 दिसंबर 2024 की स्थिति में मध्य प्रदेश विधान ये क्वेश्चन भी छोड़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन है? तो मुख्य सचिव जो है वो राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है। ठीक है, राज्यपाल जो है वो संवैधानिक प्रमुख होता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ी गई 11वीं सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल नहीं था? सामुदायिक अस्थियों का अनुरक्षण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत शामिल था। आर्थिक और सामाजिक विकास योजना जो है इसमें शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं? इसकी भी लिस्ट याद रख लेना। श्री के.डी. खान जो है वो मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त रह चुके हैं। इको मार्क प्रमाणीकरण भारत में कौन जारी करता है? तो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा ये जारी किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंड्रॉइड का संस्करण नहीं है? तो ये डोनट, एक्लेयर और ओरियो चॉकलेट के नाम पे है। ये तीनों ओएस संस्करण है जबकि चोकोपाई जो है वो संस्करण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। सर्च इंजन की पूर्वानुमानित टाइपिंग सुविधा जो कीवर्ड टाइप करते समय वाक्य में अगला शब्द सुझाकर हमारी मदद करती है और वर्तनी जांच सुविधाएं हैं, ये सब किसके उदाहरण? तो ये प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण NLP का उदाहरण है। नेक्स्ट है मशीन लर्निंग का एक प्रकार जो कि कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क एवं प्रतिनिधित्व लर्निंग का उपयोग करता है, उसे इस रूप में जाना जाता है। तो
डीप लर्निंग कहा जाता है उसको। नेक्स्ट देखते हैं, VPN के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं किस प्रकार की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का हिस्सा होती है? तो नेटवर्क एज अ सर्विस का हिस्सा होती है। कौन सी? VPN के माध्यम से प्रदान की गई सुविधा है। NIST नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी के अनुसार क्लाउड कंप्यूटिंग को सबसे बेहतर रूप से कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो पेपर यूज, ऑन डिमांड एक्सेस टू शेयर IT रिसोर्सेज के हिसाब से इसको सही तरह से परिभाषित कर सकते हैं। एरन से किस शासक का अभिलेख नहीं मिला है? एरन आता है सागर, ठीक है, स्वभोग नगर प्राचीन नाम है इसका। तो यहाँ से कुमारगुप्त का कोई भी अभिलेख नहीं मिला है। ग्वालियर के तोमर वंश का संस्थापक कौन था? तो वीर सिंह देव तोमर वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, बुंदेला की राजधानी ओरछा की नींव किसने रखी थी? तो बुंदेला की जो नींव है वो बुंदेला रियासत के संस्थापक रुद्र प्रताप सिंह द्वारा ही रखी गई थी। रतौना सत्याग्रह कहाँ हुआ था? रतौना सत्याग्रह सागर में हुआ था। किसके कारण हुआ था? ये कसाई खाना का विरोध के कारण हुआ था। और इसी के तहत कर्मवीर पत्रिका माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा चलाई गई थी, ठीक है। चावल आंदोलन किस जिले में हुआ था? चावल आंदोलन हुआ था रीवा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति भील है, और सबसे पहली जो जनजाति है वो कौन सी है? भील है, और जो सबसे बड़ी दूसरी जनजाति है वो है गौंड। विशेष पिछड़ी जनजातियों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? देखिए, इस जो बेगा भारिया सहरिया हमारे पास है, पिछड़ी जनजातियां, उनके लिए आहार अनुदान योजना चलाई गई है कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए, जिसमें कि 1500 रुपये प्रति माह महिला मुखिया को दिए जाते हैं, ठीक है। बेगा जनजाति के कुल देवता कौन है? बूढ़ा देव जो है वो बेगा जनजाति के कुल देवता है। रानी दुर्गावती किस जनजाति से थी? रानी दुर्गावती है गोंड रियासत से थी, गढ़ा मंडला, और ये गोंड जनजाति से संबंधित है। 30th क्वेश्चन है, प्रधान गायक किस जनजाति से संबंधित है? तो प्रधान जो है वो गोंड जनजाति से संबंधित है। कटनी से प्राप्त रूपनाथ अभिलेख किसका है? तो रूपनाथ अभिलेख है एक कारीतलाई अभिलेख है, ये दोनों कटनी के हैं। ये है अशोक के, मौर्य वंश से संबंधित। यवन राजदूत हेलियोडोरस किस वंश के शासन में बेसनगर आया था? बेसनगर मतलब विदिशा। विदिशा में हेलियोडोरस स्तंभ है जिसको खाम बाबा भी कहा जाता है। ये आया था भागभद्र या भागमित्र के शासनकाल में, जो कि शुंग वंश से है। किस कलचुरी शासक को उज्जैनी भुजंग कहा गया है? युवराज प्रथम को उज्जैनी भुजंग कहा गया है। राजशेखर जो है पहले प्रतिहारों के दरबारी कवि हुआ करते थे, फिर उनके पतन के समय पे इन्होंने कलचुरी त्रिपुरी के कलचुरी शासक युवराज प्रथम के शरण में आ गए थे, और इन्हीं को उन्होंने उज्जैनी भुजंग और मालवा विजेता कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महमूद गजनबी चंदेल राज्य पर आक्रमण के समय चंदेल का शासक कौन था? तो जब इन्होंने चंदेल राज्य पर आक्रमण किया था तो विद्याधर जो है वो इसके शासक थे। भोज द्वारा वास्तुशास्त्र पर रचित ग्रंथ सम्रांगण सूत्रधार जो है वो राजा भोज द्वारा रचित है, और ये वास्तुशास्त्र से संबंधित है। गांधी सागर बांध इस नदी पर बना है? चंबल नदी पर बना है, जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ठीक है, चंबल नदी पर। कहाँ पर है ये? मंदसौर में। कोलार परियोजना इस जिले से संबंधित है? तो कोलार परियोजना जो है वो नर्मदा नदी से संबंधित है, जो कि सीहोर जिले में आती है। पन्ना छतरपुर जिलों में फैली हुई खनिज श्रृंखला जो है वो कहाँ पे है? बिजावर क्षेत्र आता है पन्ना छतरपुर में। सतना जिले की बेहद खदान
बेहट खदान के लिए प्रसिद्ध है। सतना जिले के जो बेहट है वो किससे संबंधित है? गेरू से संबंधित है। बेहर जो है, बेहर का पठार वो बाक्साइट से संबंधित है, ध्यान रखना। बेहर जो है वो किससे संबंधित है? बाक्साइट से संबंधित है। वेलस्पन सोलर प्रोजेक्ट इस जिले में है। वेलस्पन सोलर प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे स्थित है? नीमच जिले में स्थित है। और सबसे बड़ा जो सोलर प्लांट है वो कहाँ पे? रीवा के गुड़ में। गुड़ क्षेत्र आता है रीवा में, वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था चंबल नदी पर स्थित जलप्रपात। इनमें से कोई भी चंबल नदी पर स्थित नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे चारों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 42। गोमनपुर पहाड़ी इस जिले में स्थित है। ठीक है, मालवा जो है, मालवा में 4 प्रमुख पहाड़ियां हैं। ठीक है, सिगार चोटी जो कि 881 है, उसके पास जाना पाऊ जो कि 810 मीटर है, उसके पास आती है धजारी जो कि 3 ये कहाँ पे स्थित है? मालवा में स्थित है। और चौथी जो आती है वो आती है गोमनपुर पहाड़ी जो कि धार जिले में स्थित है। तो ये लाइन्स हो गए सिगार, जाना पाऊ, धजारी एंड फिर गोमनपुर पहाड़ी 510 मीटर। ये 810 कंफ्यूजन है, ये देख लेना, जाना पाऊ की है, धजारी की है। मेकलसुता इस नदी का नाम है। मेकलसुता जो है नर्मदा नदी मेकल पर्वत से निकलती है सतपुड़ा की सबसे पूर्वी भाग से, इसलिए उसको मेकलसुता कहा जाता है। तो नर्मदा नदी का नाम है ये। करेरा अभ्यारण्य इस जिले में स्थित है। करेरा जो है वो शिवपुरी में स्थित है, लेकिन अब इसको अभ्यारण्य की श्रेणी से हटा दिया गया है। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है, अतः कौन सा कथन इसके लिए गलत है? गलत है। वार्षिक तापांतर अधिक रहता है, समुद्री प्रभाव नहीं पहुंचता है, पश्चिमी तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा कम वर्षा होती है, मानसून प्रभाव नहीं रहता है। तो मानसूनी प्रभाव तो रहता है, तो ये इसके लिए गलत ऑप्शन हो जाएगा। छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति निवास करती है? भारिया जनजाति निवास करती है जो कि तामिया तहसील की 12 गांव में निवास करती है। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की किन जनजातियों को विशेष जनजाति में रखा गया है? तो बेगा, भारिया, सहरिया जो है वो विशेष जनजाति है, पीवीटीजीएस में आता है। गातला किस जनजाति से संबंधित है? तो गातला प्रथा जो है वो भील जनजाति से संबंधित है। सेंधवा में आदिवासी आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो सेंधवा जो कि है बड़वानी जिले में आता है। भीमा नायक और उनके साथ साथ खाज्या नायक, ये दोनों ही इस क्षेत्र से संबंधित थे 1857 के क्रांति में। थापटी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो थापटी जो है वो कोरकू जनजाति से संबंधित है। होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।